नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यूपीएसआई पॉलिटी मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो तीसरा भाग लेकर आए हैं। और आपने अभी तक हमारे दोनों भाग नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासन अध्यक्ष? तो इसमें क्या है? संप्रभुता। कितने तत्व होने चाहिए? 4। पहला आता है पॉपुलेशन, दूसरा आता है भूभाग, तीसरा आता है सत्ता या सरकार, चौथा क्या आता है? संप्रभुता। क्या आता है? संप्रभुता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संसाधात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? तो ये तो गलत है, नहीं होता है ऐसा। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? तो ये भी गलत है। कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण होता है? ये भी गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ये सही है। किसका होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो ये किस में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। किस में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की, कम्युनिस्ट राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की या पुलिस राज्य की? तो ये किसकी धारणा करता है? एक कल्याणकारी राज्य की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो क्या है भारत के संविधान का संघीय लक्षण? नहीं है एक हरी नागरिकता। क्या नहीं है? एक हरी नागरिकता। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण क्या है? इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं, सही बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ये भी सही है। तो बच्चों, इसके जो होंगे वो चारों ही क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। तो आपको जो यूपीएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कुछ इस लेवल के होंगे। किस लेवल के होंगे? कुछ इस लेवल के होने वाले हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हैरोल्ड लॉस्की, आयस्कर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस या केसी वेवर? तो किसने कहा था? केसी वेवर साहब ने कहा था। किसने कहा था? केसी वेवर साहब ने कहा था। आठवां है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है या अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है? तो क्या है? विशेष अधिकारों का। क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र किसका प्रतीक है? सबको पता है। क्या इसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। तो इस चक्र से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, या पूरे ध्वज से बनने वाले क्वेश्चन ही को मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। जो ऊपर केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? वो साहस का प्रतीक है। हरा रंग जो है वो किसका है? उर्वरता। किसका है? उर्वरता। किसका है? उर्वरता। शांति और सच्चाई का प्रतीक क्या है? सच्चाई का प्रतीक है श्वेत रंग। क्या है? श्वेत रंग। जो है झंडे का अनुपात 3:2 आयताकार। क्या है? 3:2 आयताकार। क्या है? 3:2 आयताकार। क्या है? 3:2 आयताकार। नीला रंग, नीले रंग का चक्र होता है। क्या होता है? नीले रंग का चक्र होता है, 24 तिल्लियां होती हैं। और सारनाथ में क्या है? अशोक स्तंभ। सारनाथ के अशोक स्तंभ, अशोक के स्तंभ से लिया है। किससे लिया है? सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया है। धर्म के राज का प्रतीक है ये, न्याय का भी प्रतीक है। पिंगली वेकैया का डिजाइन किया था? किसने किया था? पिंगली वेकैया। किसने? पिंगली वेकैया। और 22 जुलाई 1947 को इसको क्या मिला था? स्वीकृति मिल गई थी। क्या मिली थी? स्वीकृति मिल गई थी। तो अगले क्वेश्चन पे आइएगा। ये ध्वज से बनने वाले मेरे सामने सारे क्वेश्चन यही हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति प्रशासक को नियुक्त करता है, तभी इनका। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत होना चाहिए? तो कौन सा बहुमत होना चाहिए? साधारण बहुमत ही चाहिए भैया।
नए राज्य बनाने के लिए संविधान के जो है साधारण बहुमत पड़ता है। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। क्या है? राज्यों का यूनियन। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। वर्तमान में कितनी यूज हैं? 19। तो मैं आपको बता दूं लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 530, और जिसमें से 20 हैं क्या? यूटी के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, आज इसके सारे ही बता देता हूँ। दिल्ली की जो है वो कितनी है? 7 सीटें हैं। अंडमान निकोबार की 1 है, चंडीगढ़ की 1 है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की कितनी है? 2 हैं। लक्षद्वीप की कितनी है? 1 है। पुडुचेरी की 1 है। जम्मू कश्मीर की 5 है। लद्दाख की 1 है। और राज्यसभा में यूटी की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है, जिसमें दिल्ली की कितनी है? 3 है। पुडुचेरी की 1 है। जम्मू कश्मीर की 4 है। कितनी है? 4 है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? किस में करना पड़ेगा? भाई प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है। ये तो क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको क्विक रिवीजन में जो मेरी वीडियो है यूपीएसआई वाली, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1947 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। भाई सही बात है। दमन और दीव खंडवात की खाड़ी का एक टापू है। सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। ये भी सही है। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तथा तक फ्रांसीसी। गलत है ये तो, फ्रांसीसी के थे ही नहीं वो किसके थे? पुर्तगाली के। किसके थे? पुर्तगाली से। और किसने दिया था? आईसीजे हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या था? इंटरनेशनल कोर्ट ने इसका जो जस्टिस दिया था वो इंडिया के पक्ष में दिया था, और इंडिया को दे दिया था इसे। किस देश में दोहरी नागरिकता का क्या है? सिद्धांत स्वीकार किया है? भारत में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो यूएसए में है। यूएसए में पहले तो आप अमेरिका के हो नागरिक, उसके बाद जिस आप राज्य में रहते हो उसके भी क्या हो? नागरिक हो। क्या हो? उसके नागरिक हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है नागरिकता को नियत करने के रूप में सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित हैं। ये भी गलत है। संसद ही ठीक है। क्या है? संसद ही ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार? तो किसको है? मेरे हिसाब में तो भैया सभी को है। किसको है? किसको है? सभी को है। न्यायालय को भी है विशिष्ट अधिकार, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये सभी इसके आंसर होंगे। क्या होंगे? सभी इसके आंसर होंगे। मौलिक अधिकार क्या है? भाई ये मौलिक अधिकार तो वादे हो गए, इनको तो अब जस्टिफाइबल हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो इन्हें लेके। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में क्या है जगह मिली या अपनाया गया? 1950 में अपनाया था। भाई ये सी चीज़ें तो हमने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं? तो किसकी आवश्यकता है? राज्य की आवश्यकता नहीं है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्त के अभी तक नहीं बदला गया है? आंध्र प्रदेश की। किसका नहीं बदला गया? किसका नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश का नाम अभी तक जो है राजधानी का नहीं बदला गया। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये तो गलत है। ये मेरे को लगा इसका पहले ही ऑप्शन है। अगला भी देखते हैं। गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया था। ये बात सही है, मैंने अभी बताया था। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे नहीं किया गया? बिहार को नहीं किया गया। 11 या 12 राज्य थे SCS में। आंध्र प्रदेश में
एक भाषीय राज्य के रूप में कब इसका गठन किया गया? कब किया गया था इसका गठन? कब किया गया था इसका गठन? 1953 में पहला भाषीय राज्य था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम डेली एक पॉलिटी का मॉक टेस्ट डाला करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।